लोगों ने बहुत उत्साह दिखाया और 70% से अधिक मतदान हुआ। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए प्रतिबद्ध मेरी सरकार द्वारा 80,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया था। इस पैकेज में से इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी अलग अलग परियोजनाओं के लिए अब तक 66,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की स्वीकृति दी जा चुकी है। यह मेरी सरकार की राजनयिक सफलता है कि आज भारत की आवाज वैश्विक मंचों पर सम्मान के साथ सुनी जाती है। कुछ दिन पूर्व वाराणसी में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस में भारत की यह अंतर्राष्ट्रीय ध्वनि और ज्यादा मुखर हुई है। भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया और आज यह दिवस पूरे विश्व में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। पूरी दुनिया में योग की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। आज भारत को यह गर्व है कि हमने विश्व समुदाय को योग जैसी श्रेष्ठ पद्धति की सौगात दी है। सरकार ने विदेश में रहने वाले भारतीयों के पासपोर्ट की ताकत और उसका मान ही नहीं बढ़ाया है, बल्कि उनके सुख दुख की सहभागी भी बनी है। पिछले 4 वर्ष में संकट में फंसे 2,26,000 से ज्यादा भारतीयों को स्वदेश वापस लाया गया। पर्यावरण के संरक्षण में भारत की पहल को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मिले सम्मान ने प्रत्येक भारतीय का गौरव बढ़ाया है। हम सभी के लिए ये गर्व की बात है कि भारत आज विश्वव्यापी सौर ऊर्जा क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। पिछले वर्ष इंटरनेशनल सोलर अलायंस की पहली महासभा की बैठक सफलतापूर्वक दिल्ली में आयोजित की गई। वर्ष 2022 में भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। देश की स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ के उत्सव के साथ आयोजित किया जाने वाला यह सम्मेलन भारत के वैश्विक प्रभाव को और बढ़ाएगा। माननीय सदस्यगण, इस वर्ष हमारा देश 21वीं सदी के सशक्त, स्वावलंबी और समृद्ध नए भारत के लिए एक निर्णायक दिशा तय करेगा। इस वर्ष आम चुनाव के रूप में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाएगा। इस सदी में पहली बार लोकसभा के लिए मतदान करने वाले युवाओं को मैं इस सदन के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भारत का नागरिक होने के नाते अब वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और देश की नीति एवं निर्णयों की दिशा तय करेंगे। मेरी सरकार के प्रयासों से पूरे देश में बेहतरी के लिए बदलाव हो रहे हैं और बदलाव की यह प्रक्रिया जारी रहेगी। देश के 130 करोड़ लोगों के आशीर्वाद और उनके सहयोग से मेरी सरकार नया भारत बनाने की ओर चल पड़ी है। एक ऐसा नया भारत जहां हर व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों, एक ऐसा नया भारत जहां हर एक व्यक्ति स्वस्थ हो, सुरक्षित हो और शिक्षित हो, एक ऐसा नया भारत जहां हर व्यक्ति को अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिले और उसके पास आगे बढ़ने के समान अवसर हों, एक ऐसा नया भारत जहां हर बच्चा बिना किसी भाव के जीवन में आगे बढ़े और हर बेटी सुरक्षित महसूस करे, एक ऐसा नया भारत जहां प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले और उसकी गरिमा सुनिश्चित हो, और एक ऐसा नया भारत जिसे पूरे विश्व में सम्मान से देखा जाए। माननीय सदस्यगण, आइए हम सभी एक साथ मिलकर नए भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करें और 21वीं सदी में भारत की प्रतिष्ठा को नए शिखर पर पहुंचाएं। जय हिंद।